तो बांग्लादेश के साथ जो होना था वो खेल अब उनके साथ हो चुका है, क्योंकि बांग्लादेश को जिस टेक्सटाइल इंडस्ट्री के मामले में दुनिया का तारा माना जाता है, उसी टेक्सटाइल सेक्टर में बांग्लादेश को बहुत बड़ा झटका लग चुका है। क्योंकि अब खबर निकलकर आ रही है कि बांग्लादेश में पॉलिटिकल क्राइसिस के बाद इस तरीके से हालात बिगड़े हैं कि वहां की 700 से 1000 टेक्सटाइल यूनिट शट डाउन हो चुकी है और इन सभी फैक्ट्रियों में ताले लग चुके हैं जो कि स्मॉल एंड मीडियम साइज वाले गारमेंट का प्रोडक्शन कर रही थी। लेकिन दूसरी तरफ इसका सबसे बड़ा फायदा अगर किसी देश का हुआ है तो वो है पड़ोसी देश भारत, क्योंकि बांग्लादेश में जैसे जैसे टेक्सटाइल फैक्ट्रियों पर ताले लगते जा रहे हैं वैसे वैसे भारत के उत्तर प्रदेश में मोटे लेवल पर इन्वेस्टमेंट देखने को मिल रहा है, जिसमें से ऑलरेडी 10,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट को लेकर नेगोशिएशन शुरू हो चुका है और वो भी स्पेशली यूपी के टेक्सटाइल सेक्टर में ही ये इन्वेस्ट होने जा रहा है। और इतना ही नहीं, अभी तक जो मोहम्मद यूनुस भारत से अकड़ने की कोशिश कर रहे थे, उनकी ऑपोजिशन पार्टी की तरफ से नए इलेक्शन की डिमांड शुरू हो चुकी है, जिससे उनकी मुसीबतें एक बार फिर से बढ़ चुकी हैं। इस वीडियो में हम पूरी अपडेट समझेंगे कि किस तरीके से बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री बर्बाद हो रही है और वहीं किस तरीके से टेक्सटाइल सेक्टर के मामले में भारत कैपिटलाइजेशन हासिल कर रहा है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ये आपके लिए तो 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दरअसल बांग्लादेश की मुसीबतें एक बार फिर से बढ़ना शुरू हो चुकी हैं, क्योंकि अब बांग्लादेश इस सेक्टर में डूबना शुरू हो चुका है जिस सेक्टर के कारण उसकी रोजी रोटी चलती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बांग्लादेश की टेक्सटाइल सेक्टर की, जिसे अब बांग्लादेश में डूबने से कोई भी नहीं रोक सकता। असल में देखा जाए तो कुछ महीने पहले ही ये बात सामने आई थी कि लास्ट ईयर बांग्लादेश में जो 3000 की संख्या में छोटे से लेकर बड़े गारमेंट्स फैक्ट्री है, उनमें से 800 से 900 कारखाने बंद हो चुके हैं, जिसके कारण पहले से ही बांग्लादेश की इनकम धीरे धीरे कम होना शुरू हो गई थी। लेकिन इसी बीच हाल ही में एक और बड़ी मुसीबत उनके ऊपर कूद पड़ी, क्योंकि बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री से जुड़ी हाल ही में एक नई रिपोर्ट सामने निकल कर आ रही है, जिसमें यह बताया जा रहा है कि बांग्लादेश में ये जो टोटल 3000 की संख्या में छोटे बड़े गारमेंट के कारखाने थे, इनमें से जो स्मॉल और मीडियम साइज वाली गारमेंट प्रोडक्शन यूनिट थी, उनमें से लगभग 700 से 1000 तक प्रोडक्शन यूनिट में ताले लग चुके हैं और वो पूरी तरह से बंद हो चुकी है। केवल वही कारखाने बांग्लादेश में बचे हुए हैं जिनके पास पहले से ही काफी ज्यादा पैसा था, लेकिन जो कम पैसे वाले कारखाने थे वो पूरी तरह से बंद हो चुके हैं। और ये बांग्लादेश के लोगों के लिए और वहां की नई सरकार के लिए इतना बड़ा झटका है कि इसके बारे में सोच भी नहीं सकते, क्योंकि देखा जाए तो साल 2009 का एक समय था जिस समय बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री उभर रही थी और उनका उस समय जो टेक्सटाइल परिधान का एक्सपोर्ट था केवल $9 बिलियन के ही करीब था। दरअसल बांग्लादेश पर एक्शन लेने की शुरुआत कुछ ही दिन पहले की गई, जब पहली बार भारत सरकार की तरफ से डीजल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट भेजने के लिए सेटअप की जा रही पाइपलाइन के प्रोजेक्ट को अचानक पूरी तरह से बंद कर दिया और भारत सरकार ने सीधा मना कर दिया कि बांग्लादेश में डीजल भेजने के लिए इस पाइपलाइन को आगे नहीं बिछाया जाएगा और इसे पूरी तरह से होल्ड पर रख दिया गया है। हालांकि बांग्लादेश के खिलाफ तो भारत ने पहला कदम उठाया, लेकिन अब जाकर भारतीय कंपनियों ने मोहर लगाना भी शुरू कर दिया है और भारतीय कंपनियों ने ये तय कर लिया है कि बांग्लादेश को कंगाली के अलावा और कुछ हासिल नहीं होने वाला है। इसलिए भारत की रेमंड कंपनी, जो काफी बड़े लेवल पर बांग्लादेश में टेक्सटाइल की मैन्युफैक्चरिंग करती है, इसने पूरी तरीके से विचार बना लिया है कि वो बांग्लादेश में अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को नहीं रखेंगे, बल्कि उसके बजाय मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को भारत में शिफ्ट करने जा रही है। और केवल यही एक भारत की टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी नहीं है जो कि बांग्लादेश से भारत में शिफ्ट होने जा रही है, बल्कि इसके अलावा टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग की जो छोटी मोटी कंपनियां हैं वो भी बांग्लादेश से भारत में शिफ्ट होने का विचार बना रहे हैं। दरअसल शेख हसीना के भारत आने के बाद चीन और अमेरिका जैसे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी भी बांग्लादेश की नई सरकार की मंदबुद्धि का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, जहां इसी कोशिश में दोनों देश भारत और बांग्लादेश के बीच मौजूद बंगाल की खाड़ी में पैर जमाने की होड़ में जुट चुके हैं। लेकिन एक तरफ जहां भारत की चिंताएं बढ़ रही हैं, वहीं दूसरी तरफ भारत के लिए एक अच्छी खबर भी आ रही है,
क्योंकि बांग्लादेश में उथल-पुथल के बीच वहां के टेक्सटाइल व्यापारी दूसरे देशों से कॉटन इंपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण वैश्विक मार्केट से भारत को एक बहुत बड़ा फायदा मिलने जा रहा है। क्योंकि देखा जाए तो बांग्लादेश में कॉटन की सप्लाई ना हो पाने के कारण दूसरे देशों के द्वारा सप्लाई चेन को पूरी तरह से भारत की ओर मोड़ने की शुरुआत की जा रही है। जबकि अभी तक बांग्लादेश में गारमेंट का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होने के कारण दुनिया भर के देशों से ज्यादातर कॉटन बांग्लादेश खरीद रहा था, जिससे भारत को जरूरत के हिसाब से कॉटन की सप्लाई नहीं हो पा रही थी। आपको बता दें कि रेमंड टेक्सटाइल प्रोडक्शन और कपड़ा उद्योग के मामले में अपने बेस्ट क्वालिटी वाले गारमेंट्स और फुटवेयर्स के कारण दुनिया भर के देशों में पहचान बनाए हुए हैं। वैसे तो इसकी प्रोडक्शन यूनिट मुख्य रूप से भारत में है, लेकिन इसकी कई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बांग्लादेश में भी है, जहां से ये कंपनी हर साल लगभग $800 मिलियन का तो केवल मुनाफा ही कमाती है। बांग्लादेश, जो गारमेंट्स और टेक्सटाइल एक्सपोर्टर के मामले में दुनिया के सबसे बड़े देशों में गिना जाता है, वो इन्हीं कंपनियों के कारण है, क्योंकि रेमंड के द्वारा बनाए गए गारमेंट्स और फुटवियर्स की क्वालिटी इतनी अच्छी होती है कि उनके प्राइस महंगे होने के बावजूद भी दुनिया भर के देशों के बड़े बड़े ब्रांड गारमेंट्स की सप्लाई लेने के लिए इसी कंपनी को ऑर्डर देते हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि केवल इसी एक कंपनी की वजह से बांग्लादेश में बनाए गए टेक्सटाइल और गारमेंट्स का एक्सपोर्ट होने से कई $100 मिलियन का टैक्स हर साल बांग्लादेश को मिलता है। और ये संभव इसलिए हो पाता है क्योंकि इस कंपनी के द्वारा बनाए गए गारमेंट्स महंगे होते हैं और दुनिया भर के बड़े बड़े ब्रांड इसी कंपनी को ऑर्डर देते हैं। लेकिन अब बांग्लादेश अपनी गलतियों के कारण ही भारत की इस कंपनी से भी हाथ धोने की नौबत पर पहुंच गया है और खुद का मिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान करने की ओर आगे बढ़ चुका है।